Anyways, students, this is a very very important session for all of us जिनका फाउंडेशन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है टुमारो और डे आफ्टर. ओके, देयर इज अ हाई चांस कि रिजल्ट एवरीवन कल ही आ जाएगा 10th को, बट नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है 10th और 11th. सो इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट वेरी अर्ली, but because of the fact that there are so many students who will log in together, वो वेबसाइट क्रैश होता है इनका, वेबसाइट वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता. इसी के लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने अगला दिन भी देके रखा हुआ है. हमारे इंस्टीट्यूट काफी कॉशियस है वो चीज में. बट यू नो व्हाट, उन्होंने अगर बोला है कि 10 तारीख को शाम को आएगा, चांसेस आर कि कल 10 तारीख को दोपहर को भी आ सकता है, मॉर्निंग को भी आ सकता है, इफ इट इज रेडी. तो ऐसा हो जाता है. नॉनदलेस सर, आई एम अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट और मुझे तो सर बहुत एंजाइटी हो रही है, मैं क्या करूं. तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो ये रूल आप सीए और प्रोफेशनल कोर्स और लाइफ में याद रखना, स्टडीज मस्ट गो ऑन इवन आफ्टर एग्जाम्स. तो अगर आपका फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में हो गया और आपने मेरे साथ सीए इंटर शुरू कर दिया, तो आपको तो पता ही है हाउ प्रोडक्टिव दो सेशंस हैव बीन. इवन इफ आप फेल हो गए, आपने एटलीस्ट अपना जनवरी का मंथ, फरवरी का स्टार्टिंग यूटिलाइज किया. You got introduced to various topics of CA Inter. In fact, हमने दो चैप्टर्स भी खत्म कर दिए. तो वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वहां पे हाँ भाई, आई एम वन ऑफ द क्लास टॉपर्स इन CA Inter. हाँ मुझे CA Inter आ रहा है और हाँ CA Inter के टेस्ट में मुझे मार्क्स आए और हाँ घर पे मैं होमवर्क कर पा रही हूँ. तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है. बिकॉज इवन इफ यू हैव यू फेस एन अनफॉर्चुनेट रिजल्ट, राइट, लेट अस नॉट कॉल इट अ फेल रिजल्ट और एनीथिंग लाइक दैट. इवन इफ योर रिजल्ट इज अनफॉर्चुनेट, एटलीस्ट आप लोग ने पढ़ाई किया है, आपने अपना ब्रेक यूटिलाइज किया है. एंड आफ्टर 3 months, वी आर इन फेब्रुवरी राइट नाउ, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 months एवरीवन. So after 3 months, after May, I again have to study for Inter, no matter what. So यार अभी पढ़ लिया. The same will happen with CA Inter. तो once you give your CA Inter exam, remember that studies go on even after exam. Now you have been introduced to tax, और आपको पता है कि tax कितना जरूरी है. We use it every day in real life. So my suggestion is, why not CA Inter का first attempt होने के बाद why not we restudy tax, because we have the same tax इन आर्टिकलशिप. अभी हमारा आर्टिकलशिप है 3 साल का, सेम टैक्स रिटर्न फाइल करने, सेम टैक्सेशन पढ़ना है और फाइनल में भी सेम टैक्स लॉ है. सही बात है कि नहीं? देखो अमेंडमेंट होती है 10-20%, बट स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स लॉ रिमेन सेम सदियों से. राइट फ्रॉम 1962, जब से इनकम टैक्स एक्ट पास हुई है, एवरीवन 5 हेड्स ऑफ इनकम तो सेम रहे, द कंसेप्ट हैव रिमेन सेम, राइट. सो स्टडीज मस्ट गो ऑन इवन आफ्टर एग्जाम. द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट अवर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए इज कि यार मेरा एग्जाम हुआ दिसंबर में, राइट, माई रिजल्ट्स आर नाउ इन फेब में रिजल्ट आए. अब फेब 10 को या फेब 11 को रिजल्ट आ रहा है. आपको तो पता ही है कि 14 तारीख को हम लोग में से कुछ लोग के बाहर घूमने के प्लान है. जिनकी लाइफ में कोई नहीं है वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, राइट एवरीवन. और फिर फरवरी में आपको अगेन पता है कि 28 डेज है. फिर से एवरीवन, टुडे ओनली वी हैव गॉट बीकॉम नोटिफिकेशंस आल्सो कि बीकॉम के एग्जाम फरवरी एंडिंग में, फरवरी 20, फरवरी 19 को. I showed you the newspaper and that is SEM 1. उसके बाद में SEM 2 भी अभी हमारा होने वाला है बीकॉम का, जो कोविड की वजह से डिले हो गया. तो यार द प्रॉब्लम इज कि रिजल्ट अगर फरवरी में इतना लेट आ रहा है एंड माय अटेम्प्ट इज इन मे, whoever fails CA Inter, CA फाइनल और CA फाउंडेशन, यार मई में मेरे को फिर से एग्जाम देना है. मई में डेट्स आर आउट. कितना टाइम बचा है एवरीवन? हाउ मच टाइम डू आई हैव? नथिंग. आई हैव हार्डली 3 months. इसी के लिए ये जो गैप होता है ना स्टूडेंट्स, 2 महीने का गैप होता है, दिसंबर और नवंबर से फरवरी एंड तक या जनवरी एंड तक 2 महीने का गैप होता है. याद रखना, मई, जून, जुलाई एंड में, अगस्त फर्स्ट वीक में भी रिजल्ट आता है. तो स्टूडेंट्स ये 2 महीना यार अपने को वेस्ट नहीं करना है. आप हमेशा याद रखना, फॉर एवरी अटेम्प्ट यू रिमेंबर दिस. इज दिस एब्सोल्युटली ओके? सीए फाउंडेशन के अंदर इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज एग्जैक्टली सेम इन सीए इंटर. पार्टनरशिप में इवन दो पीसमील और आगे की चीजें पढ़ रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर आप रिवाइज करोगे इट विल रियली हेल्प इन सीए इंटर. कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यू नीड टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आगे का पार्ट हमें सीए इंटर में, इट इज इंटरलेटेड. डू यू रिमेंबर बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने आपको सिखाया था पूरा थियरी, दैट सेम इज देयर इन सीए इंटर. सो इतना सारा कॉमन सिलेबस है, व्हाई कांट वी रीस्टडी? ओके, सो व्हेन आई गिव सीए इंटर, आफ्टर गिविंग सीए इंटर, इवन दो रिजल्ट नहीं आया, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम सीए फाइनल टैक्स मॉड्यूल, विच इज नथिंग न्यू यार, हमने वो पढ़ा है, सेम चीज है वो, राइट? सो प्लीज फॉर गॉड सेक एवरीवन रिमेंबर
that after any exam of CA you must resume your studies. और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर सीए में सीएस कर रहे हो उसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है. तो प्लीज यार स्टडीज मस्ट गो ऑन आफ्टर एग्जाम. मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं मई और नवंबर ये बाद में, ये पॉइंट ऑनवर्ड्स एवरी मई नवंबर वी आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स. सही बात है कि नहीं एज सीए स्टूडेंट? तो हर मई के बाद और हर नवंबर के बाद पढ़ाई मस्ट गो ऑन. यस और नो स्टूडेंट्स? यस और नो? यस सर. वेरी गुड. नंबर 2 एवरीवन. अब सर मेरा हो गया अनफॉर्चुनेट रिजल्ट. तो अगर आपका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट हो गया तो क्या होगा? आपको फिर से आपका एग्जाम देना है. डोंट वरी, यू हैव टू गिव योर एग्जाम इन 3 मंथ्स. 3 महीने का ही टाइम है. सो 6 महीना वेस्ट नहीं हो रहा मेरा, 3 ही महीना वेस्ट हो रहा है. सो 3 महीना री इन्वेस्ट करो. मैं वेस्ट भी वर्ड नहीं यूज करूंगा, री इन्वेस्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो. यू मस्ट वेक अप एट 5 AM. सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए. When I say 5 बजे, I don't mean hard and fast 4:59, okay 5 उठना है. I mean very early morning आपको उठना ही है. Be it 4:30, be it 6:30, be it 5:30, आपको सुबह उठना है. आपको एक सही रूटीन रखना है. सुबह का टाइम बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रेशियस होता है. सुबह अगर आप 5 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई कर लो, ऑफ कोर्स विद एडिक्वेट ब्रेक्स. हर एक घंटे के बाद आप बाथरूम जाओ, चाय लो, पानी लो, बिस्किट खाओ, नो प्रॉब्लम. हर एक घंटे में ब्रेक लो. बट 5 to 11 एवरीवन, इफ यू कैन सिट एंड स्टडी, नथिंग लाइक इट. आपका मेजॉरिटी पढ़ाई ये ब्यूटीफुल टाइम स्लॉट में हो जाएगा. देन एवरीवन, आफ्टरनून में भी एक पैच होता है जब आपकी नींद पूरी हो गई है, जैसे कि 4-5 बजे के आसपास अच्छा फोकस लगता है. कुछ कुछ बच्चे 3 बजे अच्छे से पढ़ सकते हैं. वैसे एवरीवन रात को वो टाइम होता है या तो डिनर बाकी है और आप नीचे 1 घंटा जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करके आए हो, उसके बाद में डिनर बाकी है, या तो डिनर खाने के बाद सोने तक. That 1-2 hours is also very beautiful. तो ये जो इंपॉर्टेंट टाइम्स है इसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर लो. सही बात है कि नहीं एवरीवन? सो अगर आपका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट है, नंबर 1 गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. 4 चीजें बता रहा हूं. नंबर 1 गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. नंबर 2 मेक नोट्स फॉर एवरीथिंग. अकाउंट्स के फॉर्मेट के भी नोट्स बनाओ, अकाउंट्स का थ्योरी का नोट्स भी बनाओ, लॉ के भी बनाओ, मैथमेटिक्स के भी बनाओ. एंड एवरीवन मॉड्यूल चार्ट लो, एग्जाम क्वेश्चन चार्ट लो, आरटीपी सजेस्टेड चार्ट लो. ये सीक्रेट तो हम सबको मालूम है. मॉड्यूल, एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी सजेस्टेड, यहां से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. बोलो कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हम लोग सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं? अभी हम सबको मालूम है. एंड नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, 1 आवर हॉबी के लिए होना ही चाहिए. करेक्ट एवरीवन? 1 आवर फॉर योर सेल्फ इज मस्ट. 1 घंटा घर से बाहर निकल के, स्पेशली पोस्ट कोविड, 1 घंटा घर से बाहर निकल के वॉकिंग करना है, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जिमिंग. 1 आवर यू मस्ट डू इट. सर मुझे कुछ नहीं करना, कोई हॉबी नहीं है. ठीक है, 1 घंटा कान में ईयरफोन लगाओ, गाने सुनो एंड टेक अ वॉक. इज दिस फाइन एवरीवन? ये पक्का करना है. आप लोगों को भी पता है ना, 9:30 to 10:30, समटाइम्स 9:45 to 10:45, 1 आवर में साइकिलिंग या वॉकिंग करता हूं. राइट एवरीवन? एवरी डे आई डू दैट. और रात को लेट हो जाता है फिर भी मैं करता हूं. सोने का टाइम हो रहा है फिर भी मैं नीचे जाके आता हूं 1 घंटा. उससे आपको खुद के लिए टाइम मिलता है, आप रिजुविनेट होते हो. तो प्लीज डू दैट एवरीवन. ठीक है? और अगर आप पास हो गए तो ये सब करना ही है. एवरीडे यू वेक अप एट 5, यू मेक नोट्स एवरीडे, यू स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल, एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, मॉक टेस्ट, सजेस्टेड. है ना? एग्जाम और सजेस्टेड एक ही चीज होती है, आप हम सबको पता है. बट द पॉइंट इज कि इंस्टीट्यूट का जो सब मटेरियल है यहां से पढ़ना बहुत जरूरी है. तो ये याद रखना, पास हो गए तो भी ये चीज करनी है और फेल हो गए तो भी ये चीज करनी है. जस्ट इन केस आप फेल हो गए, आपको तो पता ही है न्यू बैच है, तो मैं न्यू बैच के ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा. और अगर आप पास हो तो आप ऑलरेडी सीए इंटर के अंदर एनरोल्ड हो. सो इन बोथ केसेस वी आर टेकन केयर ऑफ. अगेन एवरीवन, इफ योर रिजल्ट इज अनफॉर्चुनेट, यू कैन कंटिन्यू 1 or 2 सब्जेक्ट्स ऑफ सी इंटर. आप सी इंटर का 1-2 सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकते हो. नाउ इट विल डिपेंड ऑन योर रिजल्ट. अभी कोई स्टूडेंट होगा जिसको 200 क्रॉस हो गया, मेरे बहुत बच्चों के साथ होता है, 210 आ जाते हैं, 207 आ जाते हैं, एक सब्जेक्ट मेरा डाउन हो गया. तो इन दैट केस तो आप पक्का 1-2 सब्जेक्ट इंटर का कर लो. आप 3-4 सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो इंटर के, अगर आपकी प्रॉपर फाउंडेशन की पढ़ाई होगी. बट हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 150 मिला होगा 200 में से, चारों सब्जेक्ट डाउन है, मे बी मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि देख भाई, आप प्लीज ठीक से फाउंडेशन अपना अच्छे से कर लो, आपने गड़बड़ की है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की. राइट एवरीवन? सो इट विल डिपेंड ऑन योर रिजल्ट. सो रिजल्ट के बाद सारे स्टूडेंट्स मुझे टेलीग्राम पे मेरे नंबर पे पिंग करें, और सारे एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स प्लीज मुझसे मिलने के लिए आए. सो यू कम एंड यू मीट मी 1-on-1 इन केबिन. एक स्पेशल सेशन भी होगा रिजल्ट के बाद, वो स्टूडेंट्स के लिए जिनका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया, स्पेशल सेशन होगा. और 1-on-1 भी मैं आपसे बात करूंगा. तो आपकी कुछ प्राइवेट इश्यूज है, आप बताना, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन टू द बेस्ट आई कैन. ओके? सो कुछ भी हो जाए भाई, पढ़ाई मस्ट कंटिन्यू. याद रखना that results are inconsequential.
अगर मैं टाइम में ट्रैवल कर सकता, इफ आई कुड ट्रैवल बैक इन टाइम, मैं टाइम ट्रैवल करके जब मैं फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन फेल हुआ ना, मैं अपने आप को या तो एक टाइट स्लैप मारूंगा या तो उसको वीडियो दिखाऊंगा दैट हाउ सक्सेसफुल आई एम इन द फ्यूचर एंड दैट यू शुड नॉट मोप अराउंड अबाउट इट। दिन भर रोना नहीं है वो चीज के ऊपर, हार्डवर्क कंटिन्यू करना है और लाइफ खुशी खुशी जीनी है। किसी दिन सैड डे होगा, किसी दिन हैप्पी डे होगा, किसी दिन अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आएगा, किसी दिन पास्ट रिजल्ट आएगा। लॉन्ग रन में इट डज नॉट मैटर। ओके एवरीवन, व्हेन माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट विद 3 children, one of the first things that doctor told that this is a very high risk pregnancy, and because of some personal reasons I was scared out of my mind everyone. I was so scared, मेरे को इतना डर था that I could lose a baby, या तो फिर मेरी वाइफ को कुछ हार्म हो सकता है। और जब वो बच्चे का डिलीवरी होने के बाद couple of months तक I was not 100% happy because of the fear that something bad might happen. In case you don't know, triplet pregnancy is very risky. Babies are premature, and then there was certain complications during pregnancy. But now I feel like slapping myself. If I could go back in time, I would slap myself and I would say, "You stupid moron! You are so lucky that 1 in a million, 1 in many millions बच्चों को triplet होते हैं, तो enjoy yourself." We never enjoy out of that fear, everyone. But think about it in the long run. Think about your life after 10 years. I guarantee you that you are going to become a chartered accountant provided you don't leave this course. ये कोर्स को छोड़ना नहीं है तो आप सीए पक्का बनोगे। सीक्रेट टेक्निक्स आपको मालूम है सीए कैसे बनना है। सुबह 5 बजे उठना है, नोट्स बनाने हर दिन, नंबर 3 मॉड्यूल एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी मॉक टेस्ट को चार्ट लेना है, 90% पेपर पूरा सेम आएगा, पूरा सेम। दैट्स इट एवरीवन। और कोई सीक्रेट नहीं। अपना दिमागी संतुलन रखने के लिए 1 घंटा ब्रेक लेना है लाइफ में, 1 घंटा हॉबी परस्यू करनी है। हर 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट उठ जाना है। यू नो माई रूल्स। लंच ब्रेक ले लो आधे घंटे का, 45 मिनट्स का टीवी देख लो। ऐसे ब्रेक्स लेना है ताकि मेरा दिमागी संतुलन बना रहे। एक आध बार घूमने भी जाना है संडे शाम को, तो यू नो व्हाट इज टू बी डन। आपको मालूम है क्या करना है। यू जस्ट डू दिस फॉर द नेक्स्ट 4-5 years एंड यू आर गोल्डन। इज दिस फाइन एवरीवन? आई योर टीचर, मेरे को हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली फॉलो करते हैं। आई हैव फेल्ड इन सीए फाउंडेशन, आई हैव फेल्ड इन सीए इंटर, आई हैव फेल्ड इन सीए फाइनल। सीए इंटर सीए फाइनल में मैं 2 बार फेल हुआ, फाउंडेशन में 1 बार फेल हुआ हूं। सो सीए के हर लेवल पे मैं फेल हुआ हूं और हर लेवल पे मुझे घर वालों ने बोला है कि बेटा तू कोर्स छोड़ दे, तुझसे नहीं हो रहा तो बैंक का क्लर्क का एग्जाम दे दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज मेरे घर पे कोई सीए नहीं था, तो दे डोंट नो हाउ इट गोज। एंड एवरीवन, अगर मैंने लोगों की सुनी होती, घर वालों की सुनी होती, या तो फिर मैंने अपने होने वाली वाइफ की सुनी होती, या किसी की भी सुनी होती, तो मैं आज सीए नहीं बनता। राइट एवरीवन। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत पॉइंट पे बोला है बी प्रैक्टिकल, एमबीए कर ले, जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो इसी के लिए मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था। राइट फ्रॉम द टाइम आई एम 18+ में टीचिंग कर रहा हूं, पार्ट टाइम टीचिंग करता था मैं। राइट, और उसके साथ कुछ तो इनकम मेरा आ जाता था, तो मेरे को एक सपोर्ट था कि हाँ यार ठीक है, सीए नहीं हुआ कोई बात नहीं। एंड माय फॉल बैक वाज सीएमए, तो आई बिकेम सीएमए फर्स्ट, देन आई बिकेम सीए। राइट एवरीवन। बट मैंने वो कोर्स छोड़ा नहीं एवरीवन। बहुत टाइम थे व्हेन आई ऑलमोस्ट क्विट, but then I continued and I became a successful chartered accountant, right? So please students, long run का सोचो, short run का मत सोचो। आज नहीं तो कल पास होना ही होना है। Also you get what you deserve। यदि हम फेल हुए, यदि अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया, आई एम सॉरी, जस्ट लाइक अ कन्फॉर्मिस्ट मेरे मुंह से फेल वर्ड आ रहा है, डोंट वरी। रिजल्ट में नापास होना इज नॉट फेलियर इन लाइफ, इट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ सक्सेसफुल पीपल। राइट एवरीवन। आपको क्या लगता है that if I am राकेश झुंझुनवाला और वॉरेन बफे हर स्टॉक में मैंने पैसे कमाए? नेवर एवरीवन, इट इज नॉट पॉसिबल। यू नो द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल। राइट। क्या मेरा हर बैच सक्सेसफुल रहा है? नो एवरीवन। इफ आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन वन बैच, कहीं पे पास्ट में वो बैच में 2 बच्चे भी रह चुके हैं, वो बैच में 1 बच्चा भी रह चुका है। राइट एवरीवन। सो नो वन इज सक्सेसफुल ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स, you have to be devoted to the course, you have to persevere, and you have to be very, very positive. Results are inconsequential, results are immaterial. If you study every day, you will be successful in life. Right everyone? So you know this, be very, 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 very positive. And ध्यान से सुनो, रिजल्ट के दिन क्या करना है। तो रिजल्ट के दिन सबसे पहले तो आप अगर मुझे बोलोगे सर क्लास मत लो, तो आई विल नॉट टेक क्लास। इफ यू परमिट आई विल टेक क्लास। जैसे कि आज मॉर्निंग को आप लोग बोल रहे थे सर ले लो, क्या है दिन बना रहेगा हमारा, हम नए नए कंसेप्ट क्लास में सीखेंगे, हम टैक्स में न्यू क्वेश्चंस करेंगे, हम कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल फील पॉजिटिव अबाउट इट। राइट।
सो वो एक चीज होती है। दूसरी ये चीज होती है एवरीवन, यू कैन कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। आप मूवी देख सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ आप आउटिंग कर सकते हो। रिजल्ट अगर आपको देखने में एंग्जाइटी हो रही है, या तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर रिजल्ट अगर मेरा फेल हो गया तो मैं आपको कैसे फेस करूंगा, तो आप मुझे अपना पिन नंबर, आप मुझे अपना WRO नंबर या NRO ERO नंबर, जो भी आपके नंबर है रजिस्ट्रेशन, वो नंबर और आपका रोल नंबर आप मुझे देके रख सकते हो। आई विल चेक योर रिजल्ट। रिजल्ट के दिन यू विल ओनली कॉन्टैक्ट मी, आई विल नॉट कॉन्टैक्ट यू। आप खुद से मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो और आप बोलो आपका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, पास और फेल वॉट एवर इट इज, आई विल कॉन्टैक्ट यू, आई विल नॉट बॉदर यू। बार बार मैं फोन नहीं करूंगा आपको हैरास करने के लिए। यू टेक योर टाइम एंड प्लीज बी एंगेज। रिजल्ट के दिन जैसे कि मैंने आपको बोला, प्लीज बी एंगेज इन सम एक्टिविटी, तो आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड से मिलना, मूवी जाना, लंच पे जाना, प्लीज ऐसी कोई चीज करो सो दैट आपका थोड़ा सा माइंड वहां से ऑफ हो जाए। राइट एवरीवन। नाउ आप लोग के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर मैं तो TY में हूं, तो अगर मेरा CA फाउंडेशन का नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो शुड आई गिव फाउंडेशन अगेन और शुड आई यूज द ग्रेजुएट रूट? माई आंसर इज बिकॉज आई नो यू, आई नो हु यू आर, आई नो कि आपकी पढ़ाई और नॉलेज आपको मिल चुका है। अगर आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल, अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया, इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर। इन माई आईज यू आर ऑलरेडी CA फाउंडेशन क्लियर। तो जो मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन होने वाला है, फाउंडेशन फिर से दूं या ग्रेजुएशन रूट से इंटर करूं, तो आप फाउंडेशन फिर से मत दो, आप लाइफ में आगे बढ़ो और ग्रेजुएशन रूट से आप इंटर करो। राइट, उससे आपका टाइम बचेगा एंड इन लाइफ यू विल फील वेरी पॉजिटिव। Once you enroll for CA Enter, you will feel very positive. Once you come to CA Enter class every day, you will feel very positive. हाँ, I have moved forward in life. और एक बात एवरीवन, रिजल्ट किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप पास हुए हो, आप फेल हुए, आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, whether you have failed or whether you have passed, you are not obliged to tell anyone. Please don't tell anyone your marks. अपने मार्क्स तो किसी को मत बताना। राइट, बहुत बच्चे कांटे पे पास होते हैं, वेरी कॉमन इन CA, और फिर मुंह फुला के बैठते हैं। अरे भाई, इमेजिन करो कि हम लोग सब एक आइलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, हम लोग मरने वाले हैं और एक बोट आ गई है, हम सब वो बोट के ऊपर चढ़ गए और आप लास्ट वन थे। जस्ट वो वॉल्केनिक आग आपके पैर थकाई और आप लास्ट वन थे बोट पे जंप करने। अरे जान तो बच गई ना यार, जीत गए तो जीत गए, उसमें भी आंकड़े गिनोगे यार, क्या कर रहे हो, कितने आंकड़े गिनोगे लाइफ में? पूरे लाइफ भर आंकड़े गिनने, फेसबुक की लाइक्स, इंस्टा की लाइक्स गिननी है, यूट्यूब के व्यूज गिनने, राइट, और आगे जाके पैसा गिनना है, कितने आंकड़े गिनोगे यार? तो इवन इफ यू पास एट 200 डॉट, यू आर अ स्टार इन माई आईज एवरीवन। और आप नहीं भी हुए ना पास, यू आर अ स्टार इन माई आईज। सर मुझे 190 मिला, ऑल सब्जेक्ट क्लियर 190, सर मेरे को 210 मिले, ऑल सब्जेक्ट क्लियर, एक डाउन हो गया, यू आर अ स्टार इन माई आईज। इज दिस फाइन एवरीवन? इवन दो सम स्टूडेंट्स डिजर्व टू पास, एग्जाम के दिन मैंने सही ढंग से पढ़ा नहीं, एग्जाम ठीक से नहीं दिया, उससे भी फेल होते हैं, तो प्लीज उसको इतना मन पे मत लो एवरीवन। ऐसी कोई बात नहीं है। आप इमेजिन करो एक CA फाइनल का स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है, पूरा ज्ञान है वो बंदे को, पूरा नॉलेज है वो बंदे को, बट एग्जाम एकदम सही ढंग से नहीं हुआ, 2-4 मार्क्स से फेल हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि CA का जब उसका पास रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आते ही उसके दिमाग में मैट्रिक टन ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बंदा ऑलरेडी CA बन चुका है, बस ऑन पेपर नहीं बना है। वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है, आपको CA फाउंडेशन का पूरा नॉलेज है, सर इन क्लास मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कैसे सॉल्व करना है, ड्यूरिंग एग्जाम मेरे को मेरे फ्रेंड्स कॉल करते थे पूछने के लिए कि भाई कैसे करूं, और मेरा ही फेल रिजल्ट आ गया। डोंट टेक इट टू हार्ट। CA इंटर का 1-2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। आपको तो पता ही है, हर दिन सुबह 6:30 को अकाउंट्स का एक क्लास और हर फ्राइडे सैटरडे को एक लॉ का क्लास आप कर सकते हो, राइट। फिर 7:30 को अकाउंट्स क्लास खत्म होगा तो 7:30 को फाउंडेशन की पढ़ाई कर लेना अगर फेल रिजल्ट आता है। सो प्लीज मूव फॉरवर्ड, लाइफ में आगे बढ़ो। ये पॉजिटिव मोटिवेशन और ये साइकोलॉजिकल मोटिवेशन बहुत जरूरी है एवरीवन CA कोर्स में, राइट। सो प्लीज एकदम पॉजिटिव रहो। दूसरी चीज, दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि सर अगर मेरा अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया, क्या मैं CA इंटर के चारों सब्जेक्ट अटेंड कर लूं आपके साथ? 100% आप कर लो, 100%। बट एक बार आपका रिजल्ट मैं भी देखूंगा और मैं देख के आपको एक फीडबैक दूंगा। अगर आपको मिल गया यार 220 और आपका एक सब्जेक्ट 1 मार्क्स से डाउन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो हो गया, तो क्यों नहीं आप CA इंटर के चारों सब्जेक्ट कर लो। बट अगर आप मेरे को 110 का स्कोर कार्ड लाके दोगे और आप बोलोगे सर चारों सब्जेक्ट, मैं खुद ही आपका फीस रिफंड करूंगा, बिकॉज आई एम एन एथिकल टीचर। मैं खुद ही बोलूंगा भाई फाउंडेशन कर लो पहले और फिर बाद में आप इंटर करना, राइट एवरीवन। इट डिपेंड्स ऑन योर रिजल्ट, इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आता है, ओह मेरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन है। कुछ कुछ बहुत कूल होते हैं, नहीं मुझे मालूम मेरा फाउंडेशन हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट मेंटल स्टेट ऑल्सो। अगर आपका मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव है तो आप डेफिनेटली CA इंटर का क्लास लगाओ, करो। हाँ, एग्जाम से 15-20 डेज पहले आप क्लास आना बंद कर देना, दैट्स इट।
और क्लास में रिगरस होमवर्क करना सीए इंटर का, या तो रिगरस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आप फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हो. सो इस तरीके से आप थोड़ा सा हाइब्रिड रूट अपना सकते हो, बट इट विल बी सब्जेक्टिव. कोई बच्चा होगा जो 4 सब्जेक्ट लगाएगा सीए इंटर के, आपका कोई फ्रेंड 1 लगाएगा, कोई 2 लगाएगा, हु इज अगेन गिविंग फाउंडेशन. तो आप अपना डिसीजन खुद से लेना, मेरे से डिस्कस करके, पेरेंट्स से डिस्कस करके. तीसरा क्वेश्चन ये आया था, सर अगर मेरा अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया तो मेरा सीए फाउंडेशन का मे अटेम्प्ट आ जाएगा, तो क्या मैं मे के बाद ग्रुप 2 डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं? कैन आई ज्वाइन ग्रुप 2 विद यू डायरेक्टली? आंसर इज यस, ऑफ कोर्स. आपको जैसा करना है आप कर सकते हो. आप अभी भी सीए इंटर ज्वाइन कर सकते हो अगर अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया, और अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए तो डेफिनेटली आप करने वाले हो. यू कैन ऑल्सो डू कि आप अभी सी एंटर ना करो और आप डायरेक्टली मे के बाद करो. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, देयर इज नो प्रेशर. आपको जो सही लगता है वो आप करो. बस मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कि मैं आपको वेरियस अल्टरनेटिव्स दूं, मैं आपको वेरियस ऑप्शंस दूं, राइट एवरीवन. बिकॉज आई रिमेंबर माई सीए फाउंडेशन सेकेंड अटेम्प्ट. क्या हो गया था, पढ़ाई हो गई थी, मेरे को 2 सब्जेक्ट में कांटे पे फेल हुआ, एक पे 38 एक पे 39, एंड दैट टू बिकॉज मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था. वन ऑफ इट वॉज इकोनॉमिक्स. In my 12th standard, I got 90 plus in economics. I don't remember the figure. So I was very good in economics. Because of this overconfidence, I did not study. They gave me 39 in economics. तो मुझे आता था और मैं I ended up wasting all the time. फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने बहुत टाइम पास किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा मैंने, जो एरियाज पढ़े नहीं थे. एंड देन इन द नेक्स्ट एग्जाम जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें 60 प्लस आ गए. तो अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया होता कि बेटा तू सी इंटर मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है एक सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने पक्का वो टाइम पे किया होता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है. यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी 12 आवर्स अ डे अगेन द सेम थिंग फाउंडेशन. क्योंकि सर मेरा ये टॉपिक हो गया है, सर मेरे को अकाउंट्स में आ गए थे 60 फाउंडेशन में, तो आई डोंट हैव टू स्टडी दैट मच, आई जस्ट नीड टू रिवाइज. सो इन दैट केस 1-2 सब्जेक्ट्स यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. यू कैन इवन ज्वाइन 4 सब्जेक्ट्स इफ यू आर वन ऑफ माई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. I will guide you individually, I will guide you personally. Is this fine everyone? So the bottom line is everyone, देखो लॉन्ग रन का गेम है, लॉन्ग रन का गेम है everyone. सुनो मेरी बात, रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स 5-5, 6-6 लाख रुपए के मैंने शेयर लिए, हर दिन डाउन होता है, 20,000 डाउन, 30,000, कभी कभी 50,000 नेगेटिव दिखता है. आई डोंट माइंड, कभी कभी तो मैं शेयर के प्राइस देखता भी नहीं हूं, बट मैं जब भी उसको 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद देखता हूं वो हमेशा ऊपर होता है. मैं उसको 10 इयर्स के बाद देखूंगा तो जो आज मैंने पैसे डाले हैं, जो 7-8 लाख होंगे मेरे शेयर्स में, तो जो 7-8 लाख डाला है, अगर मैं डायरेक्टली उसको 10 इयर्स के बाद देखूं, वो 7-8 लाख 2-3 करोड़ भी हो सकता है. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? सो ये लॉन्ग रन का गेम है स्टूडेंट्स, छोटी नजर मत रखो. एंड प्लीज प्लीज एवरीवन, फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, फोकस ऑन नॉलेज, रिजल्ट विल फॉलो. ओके, तो इवन इफ यू फेल, अगर आपको अच्छा स्कोर आया, अगर अकाउंट्स में आपको 55 आए, मैथमेटिक्स में 50 आए, एक सब्जेक्ट डाउन हो गया, तो एंजॉय द गुड स्कोर. पेरेंट्स को बोलो कि नहीं, एडी सर ने बोला है कि भाई 50 प्लस इज गुड, नहीं एडी सर खुश हैं, अकाउंट्स में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ऐसा लाइफ में पॉजिटिव रहो एवरीवन, क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी मोमेंट में अगर सैड हो जाएंगे एवरीवन, तो लाइफ का मजा किस चीज में रहेगा, राइट? सो इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट आया तो मैं आपको पहले से बता के रख रहा हूं, इज दिस फाइन? एंड स्टूडेंट, स्टडीज मस्ट गो ऑन इवन आफ्टर एग्जाम. रोना और दुनिया को ब्लेम करना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको किसी भी टाइप का प्रेशर आया वो टाइम पे, इवन जो स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, सर मुझे सी इंटर का एक ही ग्रुप देना है, सर एक ही ग्रुप देना है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है दोनों ग्रुप दो. इट इज रिकमेंडेड कि आप दोनों ग्रुप दो, बट यू शुड फोकस ऑन ग्रुप 1 मोर. एंड इफ यू वांट यू कैन गिव ओनली 1 ग्रुप, इट इज अप टू यू. सो प्लीज डोंट टेक एक्सट्रीम प्रेशर. थोड़ा सा प्रेशर अच्छा होता है, थोड़े से प्रेशर से मजा आता है पढ़ाई करने में, लाइफ में गोल अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलती है. थोड़ा सा प्रेशर होता है तो, राइट एवरीवन? तो आपको तो पता ही है, जब क्लास टेस्ट होता है तो उसके 2 दिन पहले हम पढ़ाई करते हैं, यस और नो? तो थोड़ा प्रेशर इज गुड, बट देन अगेन इतना प्रेशर मत लो कि आप टूट जाओ. सो स्टूडेंट्स, मेंटेन दैट बैलेंस, वो बैलेंस मेंटेन करो. बी वेरी वेरी पॉजिटिव. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ भी बोला, या तो फिर अगर आपको सेल्फ प्रेशर आ रहा है कि सर मुझे ये करना है वो करना है, या तो मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि बेटा क्यों ये तुम फेल हो गए, या तो फिर क्यों सी एंटर का एक सब्जेक्ट कर रहे हो. इफ यू वांट मी टू काम डाउन योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को रिजल्ट के दिन मुझसे मिलने के लिए लाओगे, नॉट रिजल्ट का दिन बट रिजल्ट के एक दिन के बाद. आई विल टेल यू द टाइम स्लॉट, पेरेंट्स को लेके आओ, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, आपके बिहाफ पे मैं बात करूंगा. इज दिस फाइन एवरीवन? सो प्लीज बी वेरी वेरी पॉजिटिव. लॉन्ग रन का अपना गेम है, लॉन्ग रन अपने को लाइफ में विनर्स होना है. इज दिस ओके? द सेम विद शेयर्स, the same with my CA education and the same with my skill sets. If I'm not good in English, मेरा personality बहुत अच्छा नहीं है तो overnight अच्छा नहीं होगा.
वो 10 इयर्स में अच्छा होगा, उसको 5 इयर्स लगेंगे। तो पूरा लॉन्ग रन का गेम है एवरीवन, और उसको वही तरीके से पॉजिटिवली आप देखो। इंक्रीमेंटल एफर्ट एवरी डे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, and please be very positive. Whatever support you need from me, you do let me know, like checking the result, like talking to your parents after result, or whatever it is. ठीक है everyone? So I will take a session after the results are over for both. जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, जिनका अनफॉर्चुनेट आया होगा, दोनों का मैं सेशन लूंगा। जिनका पॉजिटिव आया वो तो सीधा आगे इंटर पे जाएंगे, जिनका अगर अनफॉर्चुनेट अगर आया तो वो स्टूडेंट्स को क्या करना है, इंटर के कितने सब्जेक्ट लगाने, करना है नहीं करना, क्या करना है, आई विल गाइड यू। ओके एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। शांत रहो, blessings of Ma Saraswati are with you, and my constant support is always there. Okay, so be very very positive. I will see you tomorrow. Bye.